सबमर्सिबल पंप के स्टार्टर में किस तरह से एम्पेयर मीटर को लगाया जाता है। यहाँ पर एक स्टार्टर है, जब मैं इसे ऑन करता हूँ तो यहाँ पर एम्पेयर नहीं दिखाता है, क्योंकि इस स्टार्टर में जो एम्पेयर मीटर है उसका कनेक्शन नहीं किया गया है और ये एम्पेयर मीटर ख़राब हो चुका है। स्टार्टर को ऑन करने के बाद में स्टार्टर ऑन तो हो जाता है, लेकिन एम्पेयर मीटर में कितना एम्पेयर यूज हो रहा है वो नहीं दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर एम्पेयर मीटर में कनेक्शन नहीं किया गया है, जिसकी वजह से एम्पेयर मीटर में कितना एम्पेयर यूज हो रहा है वो हमें नहीं मालूम होता है। और स्टार्टर में जो एम्पेयर मीटर लगा है वो ख़राब भी हो चुका है। तो इस स्टार्टर में अभी हम नए एम्पेयर मीटर को लगाएंगे और देखेंगे कि एम्पेयर मीटर का वायरिंग किस तरह से किया जाता है। तो उसके लिए मैं इस एम्पेयर मीटर को सबसे पहले पुराने वाले एम्पेयर मीटर को निकाल कर उसी जगह पर इस एम्पेयर मीटर को लगा देता हूँ। तो इस एम्पेयर मीटर को मैं निकाल कर नए वाले एम्पेयर मीटर को लगा देता हूँ। अभी मैंने पुराने वाले एम्पेयर मीटर को बाहर निकाल दिया है और ये नया वाला एम्पेयर मीटर लिया है, इसे मैं इसी जगह पर फिक्स कर देता हूँ। तो इसे मैंने यहाँ पर फिक्स कर दिया है। एम्पेयर मीटर में दो टर्मिनल हैं, इन दोनों टर्मिनल में हमें फेस और न्यूट्रल वायर को लाकर नहीं जोड़ना है। अगर हम एक टर्मिनल में फेस को जोड़ेंगे और दूसरे टर्मिनल में न्यूट्रल को जोड़ेंगे तो उस समय शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। फेस और न्यूट्रल वायर को हमेशा वोल्ट मीटर में जोड़ा जाता है, बट हम एम्पेयर मीटर में वायर को जोड़ने वाले हैं। तो उसके लिए एम्पेयर मीटर में फेस वाले वायर को हम कट करेंगे और उसके एक वायर को एम्पेयर मीटर के एक टर्मिनल में लगा देंगे और दूसरे वाले वायर को एम्पेयर मीटर के दूसरे टर्मिनल में लगा देंगे। तो इन दोनों टर्मिनल में मैं वायर को कट करके लगा देता हूँ। यहाँ पर इस स्टार्टर में जो मेन फेस वायर आया था उसे मैंने अलग कर दिया है। जो मैंने वायर अलग किया है उन दोनों वायर को मैं अलग अलग टर्मिनल में लगा देता हूँ। ये वाले वायर को मैं इस टर्मिनल में लगा देता हूँ और जो दूसरा वाला वायर है उसे मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं फेस वाला जो वायर था उसे मैंने एम्पेयर मीटर के ये टर्मिनल में लगा दिया है। ये वाला जो वायर आया है डायरेक्ट मेन वायर आया है। इसके साथ में जो वायर जॉइंट था उसे मैंने एम्पेयर मीटर के दूसरे टर्मिनल में लगा दिया है। तो यहाँ पर एम्पेयर मीटर में जो वायरिंग होता है एम्पेयर मीटर को चालू करने के लिए उसे मैंने कर दिया है। अभी मैं इस स्टार्टर को ऑन करता हूँ तो यहाँ पर ऑन करने के बाद में इस स्टार्टर में कितना एम्पेयर यूज हो रहा है वो हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर इस स्टार्टर में 9 एम्पेयर यूज हो रहा है, जिसकी वजह से एम्पेयर मीटर में हमें दिखाई दे रहा है। ऑफ़ करने के बाद में यहाँ पर एम्पेयर मीटर में 0 करंट दिखाई दे रहा है, क्योंकि स्टार्टर ऑफ हो गया है, जिसकी वजह से 0 एम्पेयर दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से किसी भी एम्पेयर मीटर को लगाकर उसका वायरिंग कर सकते हैं। एम्पेयर मीटर को लगाने के लिए हमेशा एम्पेयर मीटर को सीरीज में रखना होता है, जबकि वोल्ट मीटर को लगाने के लिए वोल्ट मीटर को पैरेलल में रखा जाता है। वोल्ट मीटर के पीछे के एक टर्मिनल में फेस देना होता है और दूसरे टर्मिनल में न्यूट्रल देना होता है। उसके बाद में कितना वोल्टेज आ रहा है हमें वो दिखाई देगा। यहाँ पर हमने इस स्टार्टर में जो एम्पेयर मीटर लगाया है उस एम्पेयर मीटर को हमने सीरीज में रखा है। एम्पेयर मीटर को हमेशा सीरीज में ही रखा जाता है। तो इस तरह से हम एम्पेयर मीटर को कहीं पर भी किसी भी जगह लगाकर उसका वायरिंग कर सकते हैं।